हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियां तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रैक्शन में भिन्न के बारे में, छोटा बड़ा भिन्न। और हाँ, सिर्फ छोटा बड़ा ना, कुछ ऐसे भी सवाल रहते हैं, कहेंगे कि इस भिन्न और इस भिन्न के बीच में कौन सा भिन्न होगा ये बताइए, तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था, वायरल हुई थी वो वीडियो, 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको अब तक देख रखा है। आइए इसमें कुछ और नए कंसेप्ट को लेकर हम आए हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा अपडेट किया हूँ मैं इसको, है ना, कि आप बिना भाग दिए हुए ही सवाल को बना पाओगे। इसको लोग भाग दे दे के चेक करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछता ही है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या रेलवे के ग्रुप डी एनटीपीसी किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, या यूपी पुलिस का, किसी का भी, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन इससे जरूर होगा फ्रैक्शन से। तो ध्यान देना, सबसे बड़ा छोटा सबसे भिन्न। देखो एक तरीका है इसमें, जैसे 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक ऐसा होगा जिसमें अंश हर का अंतर समान रहेगा, और दूसरा ऐसा होगा जिसके अंश और हर में अंतर समान नहीं होगा। जैसे ऊपर वाला अंश हुआ, नीचे वाला हर हुआ, तो इन दोनों में गैप 2 का, 11 2 में 2 का, इसमें भी देखो 2 का गैप है, 13 15 में 2 का गैप है, तो ये अंतर समान हुआ। तो जब अंतर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा वही वैल्यू बड़ा हो गई। अब देखो इसमें भी 21 25 में 4 का, 23 27 में 4 का, 41 45 में 4 का, इसमें भी 4 का, तो गैप समान है, तो जिसका अंश बड़ा वह वैल्यू बड़ा। मतलब अगर इसमें सबसे बड़ा भिन्न खोजना है तो 53/57 हो गया, और इसमें अगर मान लो सबसे छोटा भिन्न ढूंढना था तो 5/7 हो जाता, ये सबसे छोटा हो जाता। ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसको पता करना, इसको पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर यह ऐसा सवाल आ जाता है कि भाई 11/13, तो अंतर कितना का, 2 का, 7 13 में कितना का, देखो 11 13 में 2 का डिफरेंस, 7 13 में 6 का डिफरेंस, 13 17 में आपका 4 का डिफरेंस, और 23 35 में 12 का डिफरेंस। अब क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ऐसे में लोग क्या करते हैं, इसको भाग देकर चेक करते हैं, लेकिन नहीं। अब बने रहिएगा वीडियो में, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई भी सवाल आता है तो आप बिना भाग दिए हुए कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक बात बताना, जैसे अगर 5/7 है और 7/5 है, तो देखो ओरिजिनल भिन्न ये है, सॉरी 5/7 ये है ओरिजिनल भिन्न, 7/5 मिश्रित भिन्न है। 7/5 क्या है भैया, मिश्रित भिन्न है। हम क्यों मिश्रित भिन्न कह रहे हैं, और इसको ओरिजिनल भिन्न कहिएगा, मतलब यही भिन्न है ना, भिन्न यही है, लेकिन ये जो है मिश्रित भिन्न है। देखो 5 छोटा होता है 7 से, जब ऊपर में छोटा हो नीचे में बड़ा संख्या हो तब ये ओरिजिनल भिन्न है। लेकिन अगर ऊपर में बड़ा संख्या है नीचे में छोटा संख्या है तो ये मिश्रित भिन्न है, क्योंकि अगर इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा। 5 से 7 में भाग लगाएंगे, 5 एकम 5 और 2 7, है ना, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1.2/5। तो एक इसमें हुआ पूर्णांक, एक इसमें हुआ पूर्णांक, और 2/5 हुआ इसमें भिन्न। अब ये 2/5 ओरिजिनल भिन्न हुआ, मतलब 7/5 में एक 2/5 भी निकल के आया, जो हुआ क्या, ओरिजिनल भिन्न। और एक क्या हुआ भैया, एक क्या हुआ, तो एक पूर्णांक हुआ। आपको याद होगा, अब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसको, अगर हम कहें तो 5.3/4 आप पढ़ेंगे। मतलब क्या, 5 पूर्णांक है और 3/4 क्या है, तो 3/4 एक भिन्न है। ठीक है दोस्तों, अब चलो जरा ध्यान देना, इसी पर आपसे कभी ऐसा सवाल पूछ देगा, कहेगा 5.4/7 में कितना घटा दे, कितना घटा दे कि परिणाम
भिन्न प्राप्त हो, परिणाम भिन्न प्राप्त हो। देखिए बहुत बच्चे जिनको ये चीज नहीं पता होता है वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। एकदम सिंपल छोटा सवाल है, आपको कहेगा 5.4/7 में कितना घटा दें कि परिणाम भिन्न प्राप्त हो। आप ही बताइए कि इसमें क्या क्या है। इसमें पूर्णांक भी है, पूर्णांक है, अब प्लस ये 4/7 एक भिन्न है। सुनो ना, अगर आपको भिन्न प्राप्त करना है तो पूर्णांक हटाना होगा, और पूर्णांक इसमें कौन है? 5, यानी केवल 5 घटा दीजिएगा तक काम चल जाएगा। बताइए ये 5.4/7 का मतलब होता है 5 + 4/7। इसमें से कितना घटाइएगा? तब 5 घटा दीजिए, मतलब जो पूर्णांक है उसी को घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो 5 + 4/7 -5 ये घट गया, तब बचा कौन? 4/7। ये पूर्णांक बचा कि नहीं बचा? एकदम बचा। बात समझ गए हैं? आइए थोड़ा सा हम अलग चले गए थे, लेकिन अब एक बात बता रहे हैं आपको। अगर आपको चेक करना हो कि 4/5, ठीक है, अब 5/6 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको चेक करना है ना। तो देखो ऐसे तो 4-5 में अंतर कितना का आ रहा है? 1 का, और 5-6 में भी अंतर 1 का। तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा, और जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा। एक तरीका ये है दोस्तों। दूसरा सोचो कि इसके हर से इसके अंश में गुना करो, 25 25, और इसके हर से इसके अंश में गुना करो, हर से अंश के तरफ जाना, 6 × 24। अब बताओ 24 बड़ा कि 25 बड़ा? 25 बड़ा, मतलब ये अंश बड़ा। यानी कि अब कोई भी दो भिन्न दे हम, अब 3/7 दे दिए और 5/11 दे दिए। इसमें गैप 3 और 7 में 4 का है, जबकि 5 और 11 में गैप 6 का है। फिर भी आप चेक कर लोगे दोस्तों, फिर भी आप चेक कर लोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ध्यान देना कैसे? इसके हर से इसके अंश में 7 × 5 = 35 और 11 × 3 = 33। बोलो कौन बड़ा कौन छोटा? कहोगे सर 35 बड़ा 33 छोटा, तो 5/11 बड़ा भिन्न हो गया, और सुनो 3/7 छोटा भिन्न हो गया। क्लियर है क्या? बिना भाग दिए हुए पता कर सकते हैं। अच्छा इसको और तरीका है पता करने का, इसको और तरीका है। इसमें तरीका है कि जैसे 3 और 7 में गैप कितना का आया? 3 और 7 में गैप कितना का? 4 का। अब 5-11 में कितना का? 6 का। तो एक काम करिए, 4-6 का एलसीएम कितना होता है? 12। मतलब देखो 4 को हम 6 नहीं बना सकते, लेकिन 12 हम दोनों को बना सकते हैं। तो 12 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 2 से इसी को गुना कर दो, ऊपर लिख दो 10। 2 से गुना मतलब इस भिन्न में 2 से गुना, तो ये हो गया 5 दूना 10/11। और देखो चूंकि 4-6 का एलसीएम 12 था, तो 12 था तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 3 × 3 = 9, यानी यहाँ 9/7, यहाँ 10/11। अब क्या हुआ है कि 9-7 में गैप हो गया 2 का, और 10-11 में गैप भले ही कितना का? 1 का। लेकिन अब क्या है कि ऊपर बड़ा हो गया, सेम चीज से गुना कर दिए, ऊपर जिसका बड़ा हो गया वो बड़ा हो गया, जिसका छोटा है वो छोटा रहेगा। ठीक है, आइए हम आते हैं आपको सवाल पर लेकर और देखते हैं कि सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं। 5/7 11/13 7/9 13/15। इसमें गैप समान है, शायद 2 का गैप है, 2 का गैप है, ये 2 का गैप है, ये भी 2 का गैप है। तो जब 2 का गैप है तो जिसका अंश बड़ा वही वैल्यू बड़ा, ये हो गया बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए 4-5 में 1 का गैप, 5-6 में 1 का गैप, 6-7 में 1 का गैप, 7-8 में 1 का गैप। ठीक है ना। अब बताओ इसमें सबसे छोटा भिन्न, तो जिसका अंश सबसे छोटा वही हो गया सबसे छोटा, ये हो गया सबसे छोटा, और 7/8 क्या हुआ? सबसे बड़ा हुआ, ये हुआ आपका सबसे बड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है। और इतने छोटे छोटे संख्या पर सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा भी नहीं पूछा जाता है। ध्यान देना, 21/25 23/27, इसमें गैप कितने का? 4 का। इसमें कितने का? 4 का। इसमें कितने का? 4 का। इसमें कितने का? 4 का। 4-4 का गैप है, सबसे बड़ा भिन्न कहा है, तो जिसका अंश बड़ा है वही वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा, वही वैल्यू क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा वो हो जाएगा जिसका अंश सबसे छोटा है, जिसका अंश क्या है? सबसे छोटा है दोस्तों। क्लियर? आगे देखिए जरा, नेक्स्ट
कहता है 3/7, 4/11, 5/8 में सबसे छोटा भिन्न कौन। अब बताओ 3/7, यहां देखना 3/7 में कितना का गैप आ रहा है, 4 का, 4/11 में 7 का, 5/8 में 3 का, अलग अलग गैप है। तो या तो इसका एलसीएम बनाओ, 4 7 और 3 का, तो एलसीएम बड़ा हो जाएगा, गुना होगा, है ना। 7 21, 21 चौके 84, 84 हो जाएगा। तो ये थोड़ा एलसीएम वाला बड़ा है। एक काम और बताएं हम आपको चेक करने के लिए, जो जहां फिट बैठे उसको बना लीजिए। देखिए हमको क्या ढूंढना है, सबसे छोटा, तो बड़ा वाला को छांट देना है। सबसे छोटा कौन, छोटा ढूंढना है तो छोटा लेके चलेंगे, 7 चौके 28 और 11 तिहाई 33, छोटा लेके चलेंगे, बड़ा वाला छोड़ देंगे। इसको छोड़ दिए हम, इसको छोड़ दिए क्योंकि ये बड़ा था। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, तो पहले वाला बात को हटा दीजिए। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए, 11 5 55 और 8 चौके 32, बिल्कुल यही छोटा है। तो 4/11 सबसे छोटा हुआ दोस्तों। सबसे छोटा कौन हो गया, 4/11, ठीक है। अगर हम मान लो कि इन दोनों में आपको चेक करना होता कि 3/7 और 5/8 में कौन छोटा, तो 7 5 35, 8 3 24, यानी 3/7 दूसरा सबसे छोटा। सबसे छोटा ये मतलब कौन, 4/11, 4/11 सबसे छोटा, इससे थोड़ा बड़ा 3/7 और सबसे बड़ा यही 5/8 वाला। ऐसे भी लिख सकते। अगर आपको कहे बढ़ते क्रम में लिखिए, इस भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए, तो अगर आपको पता हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कोनो बड़ी बात नहीं है ना। अगला सवाल आइए, ए का मान 3/5। इस सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में खास के बहुत बार ये डिजिट सहित आया है, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया। 3/5, 7/9 और 5/7। आप बताओ इसमें गैप कितना का, 2 का, 3 5 में 2 का, 7 9 में 2 का, 5 7 में 2 का, 2 का गैप है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा। तो ये बढ़ते क्रम में लिखा है चारों ऑप्शन। बढ़ते क्रम में मतलब ये हुआ कि सबसे पहले छोटा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, ऐसे क्या होगा। आप ही बताइए कि इसमें सबसे छोटा वाला कौन आएगा, 3/5, क्या कि इसका अंश सबसे छोटा, और इससे थोड़ा बड़ा वो आएगा 5/7 वाला, और सबसे बड़ा आएगा ये 7/9 वाला। तो ये देख लीजिए, यानी 3/5 का मतलब ए है और 5/7 का मतलब बी है, और लास्ट सॉरी बी नहीं सी है, 5/7 वहाँ है, सी है, और सबसे लास्ट में बी है। ए सी बी देख लीजिए कहाँ पर है, ए सी बी, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आइए दोस्तों, तो इस सवाल को बनाने के लिए देखिए इसमें क्या है अंतर, 11 13 में कितना का, तो कहिएगा 2 का, 7 और 13 में कितना का, 6 का, 13 17 में कितना का, तो 13 17 में अंतर हो जाएगा 4 का, और 23 35 में कितना का अंतर, तो 23 35 में 12 का अंतर। यहाँ 2 6 4 12, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा गैप था 12 का। क्या करिए ना कि अगर ये सब हो रहा है तो सबको 12 बना लीजिए। हाँ 12 बना सकते हैं, अगर इसमें हम चाहें 3 से गुना करके, तो 3 से गुना यहाँ मतलब इस भिन्न में होगा, इसका मतलब 13 3 39 हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा गैप 12 था तो इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुना, तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा। और अगर 12 बनाना चाहते हैं 6 से गुना, यानी 11 6 66 हो जाएगा। अब ऊपर में देख लीजिए किसका अंश सबसे बड़ा है, 66 14 39 और यहाँ 23 है। तो बताइए सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा आपका हो गया कौन, ये 66 वाला, यानी 11/13 जो है सबसे बड़ा भिन्न है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भिन्न हो गया। और सबसे छोटा अगर कहा जाए तो ये 23/35 सबसे छोटा, ठीक है। चलो तो ये तरीका भी आप लगा सकते हैं, या एक तरीका हमने बताया था ऐसे 13 7 91 और इधर गुना करोगे तो 1 3 1 3 4 143। तो ये क्या हुआ, ये बड़ा है ये छोटा है। अगर हमें सबसे छोटा ढूंढना होगा तो हम इसको लेके चलेंगे, बड़ा वाला को छोड़ देंगे, ऐसे फिर इससे इसको तुलना करेंगे। तो ये एक तरीका था। आइए
नेक्स्ट है आपका 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न है। कहता है कि 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न है, मानी कौन भिन्न है इसके बीच में। तो चेक कर लेते हैं 3/7 को रख के। ये देखो 5 तिहाई, देखो अगर बीच में होगा इसका मतलब है कि एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। तो 5 तिहाई 15, 7 दूना 14, हाँ इससे तो ये बड़ा हुआ। अच्छा अगला चेक करते हैं इससे, 9 तिया 27 और 7 चौके 28, बिल्कुल सही है, 28 से छोटा होता है, मतलब इससे बड़ा था इससे छोटा था, तुलना कर लिया, 3/7 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कहता है एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित है। कह यह रहा है कि एक भिन्न जिसका हर 30 है और वो 5/8 और 7/11 के बीच में स्थित है। ये बीच में वही होगा ना जो एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। बिचला भाई कौन होता है? जो छोटका से बड़ा और बड़का से छोटा, वही ना बिचला भाई होता है। तो कहता है उसका हर में 30 होगा। तो भाई 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसके हर में 30 होगा। अच्छा देखो इन दोनों के भिन्न के बीच अनंत भिन्न होंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको सिर्फ एक भिन्न नहीं होगा, इन 2 भिन्न के बीच अनंत भिन्न होगा। लेकिन ये 4 ऑप्शन में से चेक करना होगा कि इसके बीच में कौन हो रहा है, मतलब एक से बड़ा एक से छोटा। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, मान लीजिए 18 हम 30 ले लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे 18 8 44 से 144 और 30 5 150। तो बताओ ये छोटके से बड़ा हो गया, गड़बड़ा गया, सॉरी छोटके से छोटा हो गया, छोटका से छोटा हो गया, ये नहीं हुआ। 19/30 लेते हैं, 19/30 देखते हैं, 19 8 52 से 152 और 30 5 150, बिल्कुल 150 से बड़ा हुआ 152, तो 1 से तो ये बड़ा हुआ। अब फिर चेक करेंगे, 1 से तो हो गया काम खत्म। अब अगला से चेक करेंगे, 19/30 है ना, इसको चेक करेंगे, 30 7 210 और 11 19 गुना तो 9 9 1 10 2 1 3 209, ठीक है। मतलब इससे छोटा आया और इससे बड़ा था, यानी 19/30 बीच में है। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। अगला आ जाइए। सवाल यह है कि 6/7 5/6 7/8 4/5 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। दोस्तों 6/7 में 1 का गैप, 5/6 में 1 का गैप, 7/8 में भी 1 का गैप और 4/5 में भी 1 का गैप है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा वही होगा ना जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, 7/8 हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये इस तरह के प्रश्न अब कभी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।